नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं नेहा गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए काम की बात। तो आइए जानते हैं कि क्या है ड्राई आइस। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस और कुछ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप है। वही गैस जिसे श्वास प्रक्रिया के दौरान हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं। इसे ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। ड्राई आइस ठंडा तापमान होने के कारण चीजों को जमा हुआ रखने में मदद करती है। आजकल सामान्य बर्फ की जगह ड्राई आइस का ही इस्तेमाल अधिक किया जाता है। आइए बताते हैं आपको कि कहां-कहां होता है ड्राई आइस का इस्तेमाल। आपने कभी थिएटर्स में धुंध जैसे स्पेशल इफेक्ट्स देखे होंगे या कभी ड्रिंक से उठता सफेद धुआं तो देखा होगा। इन स्पेशल इफेक्ट्स को बनाने के लिए ड्राई आइस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई आइस खासकर फ्रीजिंग और चीजों को जमा हुआ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर टाइल हटाने से लेकर इसके कई मेडिकल यूज भी हैं। गैर चक्रीय प्रशीतन यानी नॉन साइक्लिंग रेफ्रिजरेशन का उपयोग करके ड्राई आइस खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। आइसक्रीम या बायोलॉजिकल सैंपल आदि को स्टोर करने के लिए भी ड्राई आइस यूज होती है। अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनर में कीट गतिविधि को रोकने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को विस्थापित करता है लेकिन स्वाद या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं करता। इसी कारण से ये खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के आकर्षण के कारण ड्राई आइस का उपयोग मच्छरों, बेडबग और अन्य कीटों को मारने के लिए भी किया जाता है। आइए बताते हैं आपको कि कैसे बनती है ड्राई आइस। ड्राई आइस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को -109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान पर ठंडा करके कॉम्प्रेस किया जाता है, जिससे गैस ठोस होकर बर्फ बन जाती है। इसके बाद इसे अलग अलग शेप में बदला जाता है। चलिए बताते हैं आपको क्या है ड्राई आइस के नुकसान। ड्राई आइस को लंबे समय तक इस्तेमाल करने में फ्रॉस्ट बाइट और त्वचा को नुकसान भी हो सकता है। यहाँ तक कि कोहरे के उत्पादन में भी सुरक्षा बरतनी चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है जो हाइपर एप्निया का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपको ड्राई आइस किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ बेहतर वेंटिलेशन नहीं है तो ऐसे में मुमकिन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाए जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे सांसें तेज हो जाना, सिर दर्द, कुछ समझ में ना आना, दम घुटना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इसीलिए ड्राई आइस को अच्छी तरह हवादार वातावरण या खुली जगह में रखें जहां हवा प्रचुर मात्रा में हो, वहीं इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई आइस यूज करते समय इन खास बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, ड्राई आइस बहुत ठंडी है तो इसलिए इन्हें सीधे हाथों से बिल्कुल टच नहीं करना है। ड्राई आइस जहां भी स्टोर करें वेंटिलेशन का ध्यान दें। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में ड्राई आइस ना रखें। अगर ड्राई आइस को कार या वैन से लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि बाहर की हवा अंदर आती रहनी चाहिए। अगर आपने ड्राई आइस किसी बंद कार या रूम में 10 मिनट से ज्यादा रखा है तो उसमें अंदर जाने से पहले ताजी हवा अंदर जाने दें। और अगर आपको ऐसी किसी जगह में सांस लेने में तकलीफ हो, सिर दर्द होने लगे, होंठ या नाखून नीले पड़ने लगे तो तुरंत वहां से निकलकर ताजी हवा वाली जगह पहुंचें, क्योंकि ये संकेत होता है कि आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए अंदर ले ली है। ड्राई आइस को पूरी तरह से एयरटाइट कंटेनर में बिल्कुल भी स्टोर ना करें। ड्राई आइस के सब्लिमेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर को एक्सपेंड कर सकती है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ सकता है। ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो रहे ड्राई आइस के मामले में ध्यान दें कि कहीं गलती से आप ड्राई आइस कंज्यूम ना कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।